बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले सबको मेरा सलाम जी। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो इधर एक्सपीरियंस हुआ है कतर से जो है ना सऊदीया जाने के लिए जो वीज़ा लगते हैं, जो भाई उम्र के लिए जाना चाहते हैं या वैसे किसी को उधर मिलने जाना चाहते हैं या वैसे कोई टूरिज्म जाता है, तो उस हवाले से मैं आपको दो वीज़ों का बताऊंगा। तो जो कतर में है भाई जिनकी आईडी वगैरह लगी हुई है, ये सब उनके लिए है। तो या वैसे भी जो गल्फ कंट्री से जो सऊदीया नहीं है, तो भाई सऊदीया वगैरह से आके पीछे जो सऊदीया जाने जाते हैं उम्र के लिए, हर मुसलमान का ख्वाब होता है मक्का मदीना जाना, उम्र करना, हज करना। तो मैं आपको दो वीज़े, एक मल्टीपल वीज़ा और एक उम्र वीज़े के हवाले से थोड़ी गाइडेंस दूंगा जिसका एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। तो सबसे पहले बताता चलूँ, मैं कोई कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूँ, मैं अपने बिहाफ पे अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उस हवाले से मैं आपको कोई कुछ चंद बातें बताऊँगा। तो जो है ना, हम गए हैं जी कंसल्टेंट के पास। मेरे एक दोस्त है, उसने सऊदी अरेबिया जाना है, उसके रिलेटिव है उधर, और दूसरा उसने उम्रा भी करना है। तो इस वजह से जो उसने कंसल्टेंट है हमें वीज़ा प्रेफर किया, वो मल्टीपल वीज़ा। मल्टीपल वीज़ा होता है 1 साल के लिए, उसमें आप कभी भी आ जा सकते हैं, सिर्फ टिकट लगवानी होती है। तो एक होता है उम्र का वीज़ा। उम्र वीज़ा आप सिर्फ मक्का मदीना में जा सकते हैं। मक्का मदीना में आप मक्का मदीना से बाहर नहीं जा सकते, वो इलीगल हो जाता है। तो सिर्फ आप मक्का मदीना उम्रा वगैरह कर सकते हैं। तो जब आपने सिर्फ उम्रा करना हो तो आप ये वीज़ा सेलेक्ट करेंगे, या मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप मल्टीपल वीज़ा ले लें, जब चाहे उम्रा कर सकते हैं। तो उसके हवाले से जो है ना, मल्टीपल वीज़ा के लिए जो कास्ट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो कास्ट आएगी वो है जी 550 दिरहम। तो और बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो एक आपका पासपोर्ट होगा, दूसरी आपकी कतर की आईडी, और तीसरा एक फ़ोटो चाहिए। तो बाकी जो है ना, आपका पासपोर्ट 6 मंथ जो है अवेलेबल होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और आईडी आपकी 3 मंथ अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपका जो है ना वीज़ा रिजेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी जो चांस होते हैं वो ये एक्सपायरी के होते हैं, भाई जो आपका पासपोर्ट और आईडी है वो एक्सपायर नहीं होती। बाकी वो जो है कंसल्टेंट आपका वीज़ा अप्लाई करता है, 4 से 5 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। या तो आपका अप्रूव वीज़ा हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जो है वो कंसल्टेंट जाता है एम्बेसी में, उधर से फिर जो रिजेक्शन की वजह बनी होती है वो देखता है और उसे फिर रिकवर करके फिर अप्लाई कर देता है। तो ऐसे आपका वीज़ा फिर कुछ दिनों में ला के आ जाता है। तो बाकी हम आपको बताते चलो अपना एक्सपीरियंस जो हमारा हुआ, इसी तरह हमने पैसे वगैरह दे दिए सब कुछ। तो ये जो आपको आईडी का एक्सपायरी के बताया, ये हमें बात तभी पता चली, उसको दे के पैसे वगैरह निकल आए, हम बाहर आए हैं। तो फिर हमने कहा भाई उसने रिजेक्शन का जो है बात कर दी है, तो चीज़ें 3 है, तो रिजेक्शन कैसे हो सकता है, वीज़ा फिर अप्रूव क्यों नहीं होएगा, 3 चीज़ें हैं। तो हमने थोड़ा सा दिन लड़ाया, 3 दोस्त थे। तो उसको याद आया भी मेरी तो जो आईडी है कतर की, उसमें सिर्फ 1 मंथ रहता है एक्सपायर होने में। तो हमने कहा भी क्यों ना उससे पूछ लें, वीज़ा मल्टीपल 1 साल का लग रहा है, अगर आईडी एक्सपायर होने वाली है तो फिर वो कैसे अप्रूव करेंगे। तो वापस गए, उसने कहा हाँ गुड क्वेश्चन, आपको सही बात जो है ना आपने पूछी और याद आ गई अभी आपको टाइम से, क्योंकि इस वजह से आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होना था, अप्रूव नहीं होना था, क्योंकि आपकी आईडी जो है ना 1 मंथ रहती है। आप ऐसे करें, पहले से आईडी को जो है ना रिन्यू करा लें, तो फिर आप अप्लाई करें। हमने कहा हाँ ठीक है, फिर उससे हमने पैसे वगैरह वापस ले लिए। तो बाकी इसी तरह उसने हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, और ये प्रोसीजर है जो भाई इधर कतर से उम्रा वगैरह करने के लिए जाना चाहते हैं। बाकी ऐसी मज़ीद ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए नीचे कमेंट कर दें आपको किस तरह की चाहिए। जो नॉलेज हुआ मेरे पास मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा तो बहुत शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो बाकी अल्लाह हाफिज़।